और डियर स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं इसमें से जो ख़ास तौर पर समझते हैं। जैसे कि क्या हो रहा था, इसके कुछ की पॉइंट भी होते हैं। तो अपन सबसे पहले की पॉइंट की बात करते हैं और इसके बारे में समझाते हैं। क्या होता है इसमें कि जो इस पर चार्ज होते हैं, चार्ज कैसे होते हैं? चार्ज अपोजिट होते हैं, ठीक। चार्ज कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। लेकिन उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है? सेम होता है, ठीक। एक की पॉइंट ये हो गई और दूसरी की पॉइंट ये हो गई। तीसरा की पॉइंट क्या होता है? इनका जो डिस्टेंस होता है, मतलब जिनका सेपरेशन होता है, जो दूसरे से डिस्टेंस पे रखे होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होती। तो उसे अपन जो डिनोट करते हैं वो 2L से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब इन्हीं तीनों पॉइंट पे अपन क्या करते हैं? ऐड करते हुए इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। और जैसे चार्ज अपोजिट लेते हैं, कहने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो क्या बोलेंगे अपन? तो एक तरफ अपन क्या लिखते हैं? पॉजिटिव चार्ज, एक अपन ने क्या लिखा? माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों की अपन ने क्या करते हैं? ऐड कर दिया। तो क्या हो रहा है, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला है? चार्ज अपोजिट। तो देखो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब जितना इसका मैग्नीट्यूड रहेगा पॉजिटिव का, उतना ही सेम मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका? माइनस वाले का। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो दूरी होगी, वो टोटल क्या बन जाएंगे? 2L। 2L भी लिख सकते हैं, 2A भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, ठीक है। तो ये इसका डाइपोल का चित्र बन जाता है, ठीक। तो इसके बारे में एक चीज़, इसकी जो मेन डेफिनेशन होती है वो हम आपको बारे में बताते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये तो पॉइंट हो गया। अब इन सबको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक। इनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्वल या सेम, ठीक। एंड अपोजिट इन नेचर। इनका नेचर अलग है, जैसे कि पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, अपन ये बोल सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे? विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज, या नियर भी बोल सकते हैं। वेरी क्लोज क्योंकि इनके बीच की फिक्स डिस्टेंस है, क्या है? 2L है, ठीक है। वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स वही चीज़ मैंने आपसे बोली थी। तो इनकी डेफिनेशन तैयार होती है। सिस्टम ऑफ चार्जेस, चार्जेस से एक सिस्टम तैयार होता है जिसमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चार्जेस कैसे होते हैं? उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट अपोजिट इन नेचर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज, ठीक है, वेरी नियर, ये भी बोल सकते हैं, टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये इस तरीके से अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन थी। अब अपन पढ़ेंगे इसमें डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन
two charges is called dipole length. मीन्स इन दोनों चार्जेस की बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे 2L से डिनोट कर रहे हैं, वही क्या कहलाती है इसकी, डाइपोल लेंथ कहलाएगी इसकी, ठीक है। और जो ये लाइन इन दोनों को जोड़ने का काम करी, ऐड करने का काम करी, जो अपन यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, इससे यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सेस ऑफ डाइपोल, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ डाइपोल। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, ये इसके की पॉइंट है आप पढ़ने के लिए, फिर इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अच्छे से।